सभी श्री रामचरितमानस प्रेमियों को जय सिया राम। राम राम। पहले प्रभु का नाम फिर काम। श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा चौपाई अर्थ सहित पढ़ के सुना रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में जय श्री राम लिखें। आज का प्रसंग है प्रताप भानु की कथा। नील महीधर शिखर सम देख विशाल बराहु, चापर चलो है सुकुट के नपहा के न होय निबाहु। नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले उस सुअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चला और उसने सुअर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता। आवत देख अधिक रव बाजी, चलो बराह मरुत गति भाजी। तुरत कीन नपसर संधाना, मह मिल गयो बिलोकत बाना। अधिक शब्द करते हुए घोड़े को अपनी तरफ आता देखकर सुअर पवन वेग से भाग चला। राजा ने तुरंत ही बाण को धनुष पर चढ़ाया। सुअर बाण को देखते ही धरती में दुबक गया। तक तीर महिष चलावा, कर छल सुअर शरीर बचावा। प्रगटत दुरत जाय मृग भागा, ऋष बस भूप चलो संग लागा। राजा तक कर तीर चलाता है, परंतु सुअर छल करके शरीर को बचाता जाता है। वो पशु कभी प्रकट होता और कभी छिपता हुआ भाग जाता था और राजा भी कूद के पर उसके साथ या पीछे लगा चला जाता था। गयो दूर घन गहन बराहु, जह नाहिन गजबाज निबाहु। अति अकेल बन विपुल कलेसु, तथपि न मृग मग तजहि नरेसु। सुअर बहुत दूर ऐसे घने जंगल में चला गया जहाँ हाथी घोड़े का निबाह गम नहीं था। राजा बिल्कुल अकेला था और वन में क्लेश भी बहुत था, फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा। कोल बिलोक भूप बड़ धीरा, भाग पैठ गिर गुहा गंभीरा। अगम देख नपयत पछताई, फिरो महाबन परो भुलाई। राजा को बड़ा धैर्यवान देखकर सुअर भागकर पहाड़ की एक गहरी गुफा में जा घुसा। उसमें जाना कठिन देखकर राजा को बहुत पछता कर लौटना पड़ा, पर उस घोर वन में वो रास्ता भूल गया। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। खेद खिन्न क्षुदित त्रसित राजा बाज समेत, खोजत व्याकुल सरित सर जल बिन भयो वचेत। बहुत परिश्रम करने से थका हुआ और घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता खोजता पानी बिना बेहाल हो गया। फिरत विपिन आश्रम एक देखा, तह बस नपति कपट मुनि बेसा। जासु देश नपलीन चढ़ाई, समर सेन तज गयो पराई। वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा। वहाँ कपट से मुनि का वेश बनाए एक राजा रहता था, जिसका देश राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था और जो सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था। समय प्रताप भानु कर जानी, आपने अति असमय अनुमानी। गयो न गह मन बहुत गलानी, मिला न राजहन पे अभिमानी। प्रताप भानु का समय अच्छे दिन जानकर और अपना कुछ समय बुरे दिन
अनुमान कर उसने मन में बड़ी गिलान हुई। इससे वो ना तो घर गया और ना ही अभिमानी होने के कारण राजा प्रताप भानु से ही मिला मेल किया। ऋषिवर मार रंक जिम राजा, विपिन बसई तापस के साजा। तासु समीप गमन नप कीना, ये प्रताप रभिते तब चीना। दरिद्र की भांत मन में क्रोध को मारकर वो राजा तपस्वी के वेश में वन में रहता था। राजा प्रताप भानु उसी के पास गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि ये प्रताप भानु है। रावत सित नहीं सो पहचाना, देख सुबेश महामुनि जाना। उतर तुरंग ते कीन प्रणामा, परम चतुर ना कहो निज नामा। राजा प्यासा होने के कारण व्याकुलता में उसे पहचान ना सका। सुंदर वेश देखकर राजा ने उसे महामुनि समझा और घोड़े से उतरकर उसे प्रणाम किया, परंतु बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बतलाया। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। भूपति सित बिलोक ते, सरबर दीन दिखाए। मंजन पान समेत है, कीन नृपति हर्षाय। राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखला दिया। हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान और जलपान किया। गय सम सकल सुखी नप भयऊ, निज आसम तापस लय गयऊ। आसन दीन यस रब जानी, पुनि तापस बोल्यो मृदुबानी। सारी थकावट मिट गई, राजा सुखी हो गया। तब तपस्वी उसे अपने आश्रम में ले गया और सूर्यास्त का समय जानकर उसने राजा को बैठने के लिए आसन दिया। फिर वो तपस्वी कोमल वाणी से बोला, को तुम कस बन फिरहूँ अकेले, सुंदर जुआ जीव पर हेले। चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, देखत दया लागे अति मोरे। तुम कौन हो? सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह न करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा के से लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया आती है। नाम प्रताप भानयो नीसा, तास सचिव मैं सुनहु मुनीसा। फिरत अहेरे परहु भुलाए, बड़े भाग देखो पद आए। राजा ने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, प्रताप भानु नाम का एक राजा है। मैं उसका मंत्री हूँ। शिकार के लिए फिरते हुए राह भूल गया हूँ। बड़े भाग से यहाँ आकर मैंने आपके चरणों के दर्शन पाए हैं। हम कहे दुर्लभ दरस तुम्हारा, जानत हो कछु भल होन निहारा। कहा मुनि तात भयो अंधियारा, जो जन सत्तर नगर तुम्हारा। हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, इससे जान पड़ता है कुछ भला होने वाला है। मुनि ने कहा, हे तात, अंधेरा हो गया है, तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन पर है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। निशा घोर गंभीर बन, पंथ न सुनहु सुजान। बसहु आज यस जान, तुम जायो होत बिहान। हे सुजान सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है। ऐसा समझकर तुम आज यहीं ठहर जाओ, सवेरा होते ही चले जाना। तुलसी जस भवताव्यता, तैसी मिलय सहाय। आपन आवै ताहि पहे, ताहि तहाँ ले जाय। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसी भवितव्यता होनहार होती है, वैसी ही सहायता मिल जाती है। या तो वो आप ही उसके पास आती है या उसको वहाँ ले जाती है। भले ही नाथ आयस धर सीसा,
बांध तुरंग तरु बैठ महिषा। नप बहु बात प्रशंस हुताई, चरण बंद निज भाग्य सराई। हे नाथ, बहुत अच्छा, ऐसा कहकर और उसकी आज्ञा से चढ़ाकर घोड़े को वृक्ष से बांधकर राजा बैठ गया। राजा ने उसकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की और उसके चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना की। पुनि बोल्यो मृदु गिरा सुहाई, जान पिता प्रभु करहु ठिठाई। मोहि मुनीस सुत सेवक जानी, नाथ नाम निज कहो बखानी। पुनि बोल्यो मृदु गिरा सुहाई, जान पिता प्रभु करहु ठिठाई। मोहि मुनीस सुत सेवक जानी, नाथ नाम निज कहो बखानी। फिर सुंदर कोमल वाणी से कहा, हे प्रभु, आपको पिता जानकर मैं ठिठाई करता हूँ। हे मुनीश्वर, मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम धाम विस्तार से बतलाइए। तेहि न जान नप नपहि सो जाना, भूप सुहृदय सो कपट सयाना। बैरी पुनि क्षत्रिय पुनि राजा, छल बल कीन चहै निज काजा। राजा ने उसको नहीं पहचाना, पर वो राजा को पहचान गया था। राजा तो शुद्ध हृदय था और वो कपट करने में चतुर था। एक तो बैरी, फिर जात का क्षत्रिय, फिर राजा। वो छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। समुझ राज सुख दुखित अराते, अवा अनल यू सुलगहि छाती। सरल बचन नप के सुनि काना, बयर संभार हृदय हर्षाना। वो शत्रु अपने राज सुख को समझ करके स्मरण करके दुखी था। उसी की छाती कुम्हार के आवे की आग की तरह भीतर ही भीतर सुलग रही थी। राजा के सरल वचन कान से सुनकर अपने बैर को याद कर वो हृदय से हर्षित हुआ। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजुर विहारी। राम सिया राम जय जय राम। कपट बोर मानी मृदुल, बोले हो जुगत समेत। नाम हमारे भिखारी, अब निर्धन रहित निकेत। वो कपट में डुबोकर बड़ी युक्ति के साथ कोमल वाणी बोला, अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन और अनिकेत घर द्वारहीन हैं। जय श्री राम।